भारत में 2028 तक स्वदेशी सौर कोशिकाओं का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल ऊर्जा की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की तकनीकी क्षमता को भी दर्शाता है। आज हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत की जलवायु सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल है। हमारे देश में सूरज की रोशनी लगभग पूरे साल भर उपलब्ध रहती है। लेकिन अब तक हम ज्यादातर विदेशी तकनीक पर निर्भर थे। लेकिन 2028 तक हम अपनी खुद की सौर कोशिकाएं विकसित करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब है कि हम न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता भी बन सकते हैं। स्वदेशी सौर कोशिकाओं का निर्माण हमारे लिए कई अवसर लाएगा। यह न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। भारत सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके तहत हम सौर ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण में निवेश कर रहे हैं। इससे न केवल हमारी तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हम ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो सौर कोशिकाओं की दक्षता को बढ़ाएंगी। इससे हमें सस्ती और अधिक प्रभावी ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा स्वदेशी सौर कोशिकाएं हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होंगी। यह हमें जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी, जिससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम किया जा सकेगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे इस क्षेत्र में नवाचार करें। 2028 तक जब हम अपनी स्वदेशी सौर कोशिकाओं का उत्पादन शुरू करेंगे, तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। यह दिखाएगा कि हम किस तरह से अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस परिवर्तन का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम एक नई ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, जो न केवल हमारे देश को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। यह समय है कि हम सभी मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं।